कोटा के दादाबाड़ी इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने पिता पुत्र पर सरिये से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला घर की खिड़कियों में कांच लगवाने को लेकर ठेकेदार से हुए विवाद का बताया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार और उसके लोगों ने पिता पुत्र को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चलिए अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून का कितना डर है, इस बात का अंदाजा इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे जोधपुर के रातानाडा थाना क्षेत्र के 5 बत्ती चौराहा क्षेत्र में बीच सड़क पर कुछ पुरुष और महिलाएं लाठियों से जंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ये वीडियो जो है उसे देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं आप कि लोगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का किसी भी तरीके का कोई डर। तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से बीच सड़क पर दे दनादन एक तरीके से कहें तो वो चल रहा है। जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं और इसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। ये देखिए महिलाओं को किस तरीके से लाठियां भांजती हुई ये महिलाएं भी नजर आ रही हैं। तो ये दंगल जो है वो बीच सड़क पर जोधपुर में देखने को मिला। उधर अलवर पुलिस ने बहरोड कस्बे के श्यामनगर के एक मकान में अवैध तरीके से रखे गए पटाखों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए पटाखे के गोदाम में छापेमारी की और 20 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि श्यामनगर कॉलोनी के एक मकान में पटाखा व्यापारी ने अवैध पटाखों का स्टॉक किया हुआ है, जो सरकारी मानकों के अनुकूल नहीं है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखा व्यवसायी अमर सिंह चौधरी के मकान में बने बेसमेंट से पटाखे को बरामद किया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। पटाखों का अवैध भंडारण बिना लाइसेंस के पटाखे रखने में कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई चल रही है। सर कितना पटाखा स्टॉक हो सकता है अनुमानित? अभी कार्रवाई चल रही है, काफी स्टोरेज है। वहीं अलवर पुलिस ने बहरोड इलाके से आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल, 3 बाइक और साथ ही 3 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। साथ ही सटोरियों के पास से एक रजिस्टर भी मिला है जिसमें लाखों के सट्टे का हिसाब किताब लिखा है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है और सटोरियों से पूछताछ कर रही है। बड़ौद में आईपीएल मैच का बड़ा सट्टा चलता है जिसमें हम काफ़ी दिन से लग रहे थे। आज हम उसमें कामयाब हुए और एक एलईडी, 3 मोबाइल, लगभग 43,000 के आसपास की नकद राशि और 2-3 लाख रुपए का हिसाब किताब सट्टे का मिला। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 बाइक, 1 क्रेटा ये भी जब्त किए। मौके से कार्रवाई भी जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू के तारानगर से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बालिया गांव के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है जिसमें 4 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह घटना उस वक्त हुई जब तारानगर तहसील के गांव बालिया के पास ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे जो भालेरी की तरफ से अपने गांव ढाणा पट्टा सातियों जा रहे थे। सूचना के बाद तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों के शवों को तारानगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और एक बड़ी खबर जालौर से, जहां पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें जालौर से, जहां पर एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाने का प्रयास किया गया है। शराबियों के बीच कहासुनी हुई थी। शराब की दुकान पर ही यह विवाद हुआ। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 2 आरोपियों को
हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में युवक को गुजरात रेफर कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर जालौर से, जहां पर एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हरिपाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिपाल, क्या जानकारी है? जी अभिषेक, जालौर जिले में लगातार इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में अभी 2 युवतियों के साथ गैंग रेप का मामला थमा ही नहीं था कि आज रानीवाड़ा के आदरवाड़ा गांव में एक अवैध रूप से चल रही शराब की दुकान के सामने 2 शराबियों के बीच में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद में कुछ युवकों ने एक युवक को जलाने का प्रयास किया, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया, उसके बाद आग लगा दी। तो ग्रामीणों की सूचना पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से उसे रानीवाड़ा ले गए, लेकिन वहां बर्न हॉस्पिटल जैसी कोई सुविधा नहीं होने के कारण उसे गंभीर हालत में गुजरात के लिए रेफर किया गया, जहां डीसा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन करीब 50% युवक जल चुका है और फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया हरिपाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपस में शराबी भिड़े और उसके बाद ये वाकया सामने आया, जिसमें युवक जो है वो 40 से 50% तक जो है वो जल चुका है, जिसे गुजरात रेफर किया गया है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एक स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में करीब आधा दर्जन महिला शिक्षिका घायल हो गईं। जानकारी के मुताबिक ऑटो से कई महिला शिक्षिका स्कूल जा रही थीं, तभी विकट मोड़ के पास स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 7 महिला शिक्षिका को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जा रहे थे, सामने से बोलेरो आ गई और भिड़ंत हो गई, पता ही नहीं लगा एकदम से क्या हुआ। मैं लाखाखेड़ा से स्कूल से हूँ। 2 मैडम छाटिया इंदिरा कॉलोनी से थे, 1 मैडम मेहतावल से थे, ऑटो वाले भैया थे और 2-3 मैडम तुमड़ा स्कूल पे थी। टेम्पू में 8 सवारी लोडेड थी और कुछ के 2 के चोटें ली आई है, बाकी 6 के चोटें आई है और मेडिकल की तहरीर देके मेडिकल कराया जा रहा है। और उनको आतंक सूचना रिपोर्ट के लिए भी कहा, तो अभी ये देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम बाद में देंगे। इलाज जारी है। उधर अलवर के रामगढ़ में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोनों बहनें अपनी मां और दादी का पीछा करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंच गईं। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सुबह 11 बजे की बात है। सरहेटा की तालीम की बच्ची 2.5 साल और रमजान की बच्ची 3 साल, दोनों सगे भाइयों की बच्चियाँ पैदल अपने घर से रेलवे लाइन की तरफ आ गई। वो रेलवे लाइन पे चढ़ गई। पीछे से मथुरा से अलवर की तरफ जाने वाली मालगाड़ी उधर से क्रॉस हुई। बच्चियाँ पटरी पे थी, उनसे उसकी एक्सीडेंट में मौके पर मौत हो। सिरोही के आबू रोड रिको थाना क्षेत्र के वासड़ा में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम कराए उसके शव को दफना दिया। अब मामले में मृतक की पत्नी ने परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को एसडीएम गौरव सैनी की उपस्थिति में पुलिस ने युवक के शव को कब्र से खोदकर निकाला और मौके पर ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मृतक के विसरा को भी कलेक्ट कर लिया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसका उसके पति ने विरोध किया। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने जहर देकर उसके पति की हत्या कर दी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी और गंगरार पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई रही, जहां पर कार से 78 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है।
साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नाकेबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो चित्तौड़गढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर डीएसटी और गंगरार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और 78 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बागियों पर कांग्रेस नेता का बयान भी अब सामने आने लगा है। महेश जोशी और सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सभी निगमों में कांग्रेस की जीत होगी, बागियों को मनाया जाएगा, नाराज नेताओं को मनाएंगे और सभी 6 निगमों में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, यह बयान सामने आया है सचिन पायलट का और महेश जोशी का। जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। छोटा मोटा कहीं मनमुटाव हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है, सत्ता में हम लोग हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज्यादा बड़ी होंगी। एक वार्ड से अगर 6 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को ही टिकट मिल सकता है। इसलिए जो पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता है वो ऑफिशियल उम्मीदवार को ही अपना मत और समर्थन देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से हमसे नाराज हैं या अपना चुनाव लड़ने का हक समझकर जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़े लोग, पार्टी के सारे नेता और पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में जीते और जीत सभी के सहयोग से संभव होती है। तो हम, आपने ठीक कहा, मनोवर भी करेंगे, हम लोगों को मनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर चोर डाकू भगवान के दर पर जाएं और उनके सारे पाप माफ हो जाएं, तो है ना हैरानी की बात। एक ऐसी ही रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप यही कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिरों में हथकड़ी का क्या काम। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि देवी खुद अपराधी को आशीर्वाद देती थी, हम ये कहें कि चोर डाकू माँ के दरबार में मत्था टेकने पहुँचते थे, और अगर हम ये भी कहें कि जब बदमाश भगवान के दर पर पहुँचते थे तो भगवान उनको खुद आशीर्वाद देते थे, तो शायद ही आप यकीन करें। इससे पहले कि हम आपको ये अनोखे मंदिर की अनोखी कहानी बताएं, उससे पहले जरा ये सुनिए। कोई डाकू हो आप क्या है जेल तोड़ के या माता जी की इसकी आधे रात चलने वाला हक उसी देवी का आधार पे सुनते हैं कोई कहती है या अपने आप खुल गई अपने। तो सुना आपने, मान्यता ये है कि पुराने समय में चित्तौड़गढ़ में जोगड़िया माता के नाम के इस मंदिर में जो भी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मौके से फरार होते हुए मां के दरबार में पहुंचता था, उसके हाथों में लगी बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाया करती थी, जिसकी एक वानगी इन तस्वीरों में देखने को मिली। आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। लोक मान्यता ये है कि पहले यहाँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर था, जिसके बाद अन्नपूर्णा के बजाय जोगणिया माता के नाम से ये शक्तिपीठ पूरे लोक में प्रसिद्ध हुआ। तो भैया माता जी पार्टी देती है, पार्टी के आधार पर लोगों का काम होता है, कार्य सिद्ध होते हैं। और क्या इतिहास रहा है यहाँ? इतिहास पहले यहाँ देवा हड्डा था, इसकी कुल देवी है जोगणिया माता। काफी पौराणिक मंदिर है, लगभग सन 1800 ईस्वी का मंदिर है। जोगणिया माता लोक आस्था की देवी है, जिन्हें एक चमत्कारी देवी के रूप में माना जाता है। देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शेरों की सजीव आकृतियां बनी हैं। मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। मंदिर परिसर में 2 शिव मंदिर भी बने हुए हैं।
जोगणिया माता के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां के दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई और श्रद्धालु माता के दर पर मुराद मांग रहे हैं। बहुत वर्षों से आ रहे हैं माता जी के, काफी टाइम से। क्या है माता जी के प्रति चमत्कारी स्थान है, हर जगह पे बहुत सी बार आए हैं यहाँ, सब मनोकामना माता से पूरी करते हैं, आस्था के साथ आते हैं। विश्वास है माता जी का शक्तिपीठ है और कोरोना से महामारी के हिसाब से काफी समय से नहीं आए, आज। जोगणिया माता के मंदिर में बदमाशों के हथकड़ी खुलने की मान्यता अपनी जगह है, लेकिन आज भी मां के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था उन्हें मां के दर पर खींच कर ला रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।